तो हम लोग कल कितने प्रश्न तक कर लिए थे? 14 नंबर तक। हाँ, आज 15 नंबर क्वेश्चन। कल जो 14वां क्वेश्चन था ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में। वो चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। मैंने कल क्वेश्चन देखा तो देखा कि ये क्वेश्चन रूट वाला पूछ लिया हुआ है। हर साल से मैं पूछ गेस करता था रूट वाला क्वेश्चन, लेकिन इस बार फाइनली आ गया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज ये क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें भी दो गो बराबर है, या तो इससे बीच वाला भी टर्म लाना है, फिर आरएचएस भी लाना है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग अभी कुछ वो नहीं था किए हैं, तो चेक करके और कोट लाना था। हाँ, तो इन्हीं के जैसा तो है। यही क्वेश्चन है खाली। अरे रूटे वाला क्वेश्चन है। यहाँ से रूट का अगर लगा दिया जाए तो फिर से यही क्वेश्चन बन जाएगा, खाली यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा। तो सही बच्चे को ये क्वेश्चन इन्हीं को समझ में आएगा, मैं मानता हूँ, जिनको सूत्र सारा चीज जानता है। सूत्र के साथ साथ मैं जो अब कैलकुलेशन बताऊंगा, इनसे ये चीज कैसे लाऊंगा, फिर इसी से हल करते करते ये कैसे लाऊंगा, उन्हीं को समझ में आएगा जिनको सूत्र याद है। हम उम्मीद करते हैं सब बच्चे से कि सब बच्चे सूत्र को याद कर लिए होंगे, और अब अगला टेस्ट में बेहतर करने की प्रयास करेंगे। करेंगे सभी आदमी? बोलिए। एमडी गोलू, करेंगे ना? जी। प्रश्न लिख करके सोचो कैसे ये क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं कहूँ बनाने के लिए तो कैसे बनेंगे? देखिए एमडी और हम बना के आया था ये क्वेश्चन, आधा आधा से ज्यादा इनका सही था। ये होता है कि हम आगे चलते हैं सर से एक स्टेप। एमडी साहिब तो प्रयासों नहीं करता है कि क्या अगला क्वेश्चन क्या है देख ले। वो देखता भी नहीं है। वो तो ये प्रयास करने का तो छोड़ ही दीजिए। सही बच्चे रेगुलर रहेंगे। अब फोकस होकर के देखेंगे हम क्या समझा रहे हैं। बताओ। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे बच्चों, क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हम लोग पहला चैप्टर त्रिकोणमिति अनुपात को इंड कर लिए, और कोण का मान sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, ये वाला चैप्टर इंड कर दिए। और भारतीय भवन में ये तीसरा चैप्टर दिया था सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। चैप्टर का क्या नाम था? त्रिकोणमितीय तादात्म्य। अब भारतीय भवन में तादात्म्य में दिया था, वैसे सर्व समीकरण कहते, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो लगभग जितने भी फॉर्मूला थे सर्व समीकरण वाला हम बता दिए। तो याद बिना आपको ये सर्व समीकरण याद किए कोई भी क्वेश्चन को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो एक क्वेश्चन ये सिद्ध करने वाला रहेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबरिया में रहेगा सिद्ध करने वाला। तो कुल मिलाकर दो गो रहेगा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो देख लीजिए 2500 का क्वेश्चन हम दिखा दिए। दोनों सेटिंग का क्वेश्चन देखिएगा 25 का, तो पूरे भारतीय भवन से आया होगा। तो सही बच्चे भारतीय भवन जो वीडियो देख रहे हैं, अगर भारतीय भवन पढ़ रहे हैं और मैट्रिक परीक्षा अब अगर 26 में देना चाह रहे हैं, तो हम कोचिंग में जो भी कुछ पढ़ाएंगे बच्चों से को, वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। बताया जाए ये क्वेश्चन, देखेंगे बच्चों। सिद्ध कीजिए कि कह रहा है इतना बराबर ये लाइए। इसी को हल करते करते हमें क्या करना है, ये आरएचएस लाना है। ये एलएचएस है, बीच वाला को हम कहेंगे मध्य, मध्य पद कहेंगे, तो एमएचएस मान लेंगे इसको। ये आरएचएस हो गया, एलएचएस, एमएचएस, आरएचएस। तो हम क्या करेंगे, पहले हल किससे करेंगे? एलएचएस से। हाँ, इसका हल होगा सोल्यूशन। गणित में उत्तर नहीं होता, हल करते हैं। हाँ, ये एलएचएस क्या दिया है, बस प्रश्न में इतना ही उतारो। सेक थीटा माइनस का 1, सेक थीटा माइनस का 1, और बट्टा फिर सेक थीटा प्लस का। अब कैसे आएगा? पहले तो हमें टारगेट ये रहेगी कि पहले बीच वाला चीज लड़नी। तो कोस कैसे आएगा, यानी सेक को, दोनों ऊपर वाला सेक थीटा को और नीचे वाला सेक थीटा को हम कोस वाला आंसर, कोस थीटा वाला फॉर्मूला रख दे, कोस के पदों में बदल ले। हाँ, तो होता है सेक थीटा बराबर कोस के पदों में एक फॉर्मूला हम लोग, होता है ये चीज हम लोग सूत्र में पढ़े हुए थे। सेक थीटा बराबर क्या होता है? होता है कि नहीं? सेक थीटा बराबर क्या होता है? एक बटा। हाँ, ये चीज मुझे, ये फॉर्मूला का अभी जरूरत है, तो लगाते हैं सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा, अब माइनस का 1।
देख रहे हो यानी ऊपर में भिन्न घटाव होगा, फिर नीचे में फिर से सेक थीटा है, तो 1 बटा cos थीटा प्लस का वर्ग। इतनी बातें हो गई। कौन सा फार्मूला का यूज किया हम, सेक थीटा बराबर। अब देखो ऊपर में भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ, नीचे में भिन्न जोड़। बोलो इतनी बातें समझ गए क्या किए, सेक थीटा का फार्मूला लगा दिए। सब आदमी समझ गए होंगे। चलिए हम यहाँ पे घटाव करेंगे तो कोस थीटा, और इनके नीचे एक के नीचे में कुछ नहीं तो एक है, तो कोस थीटा ही एलसीएम होगा, नहीं होगा जी। कोस थीटा इनके नीचे में कुछ नहीं है तो एक ही है, तो कोस थीटा एलसीएम होगा। तो कोस से कोस कट गया तो ऊपर वाला क्या बचेगा, ए माइनस, इनके नीचे में कुछ नहीं एक है, तो एक का गुना कोस थीटा से तो कोस थीटा से जाएगा, कोस थीटा का गुना 1 से कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा। अभी केवल ऊपर में ही काम हुआ है ना, नहीं हुआ है। इसको नहीं लिखिए भाई, 10th में आ गए हो, जरूरी नहीं है आप 1/1 लिखिए। 10th के स्टूडेंट है, मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं आप लोग, थोड़ा सा खुद से ही समझिए। अब मैन बटा ये रहा, ये वाला यहाँ पे बराबर दीजिए, और हम फिर से नीचे में भिन्न जोड़, तो कोस थीटा एलसीएम, कोस से कोस गया तो एक रहा, प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस चला जाएगा, कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप यहीं पे काट दीजिए, तो एक स्टेप जैसे इसको कॉस थीटा उल्टा करके काटिए या यहीं पे काट देते हैं, देखिए कॉस थीटा कट गया, तो देखो बच क्या गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बीच वाला टर्म आ गया, ये बीच वाला टर्म एम एच एस आ गया है, एम एच एस, ये एम एच एस आ गया, ये वाला टर्म आ गया। अब इन्हीं को हल करते करते मुझे आरएचएस तक पहुंचना है, तो ऐसे सवाल हम लोग किए हैं। ये वाला टर्म कब आएगा, जब हम हरों का परमीकरण करेंगे तब। अब हरों का परमीकरण करेंगे, बोलिए यहाँ तक कोई बच्चे को समझने में दिक्कत हो रही है, खासकर लड़कियां सब क्या करती है, एकदम ध्यान से तो देखिए सर सर कैसे बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन प्रश्न को नहीं पूछते हैं जहाँ पे नहीं समझती। रजिया खातून, आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछेंगे ना, हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, ताकि जो वीडियो देख रहे हो उनको भी और क्लियर हो जाए। आपका प्रॉब्लम हो सकता है अगलों का भी प्रॉब्लम रहे। बोलिए ये बातें समझ गए, सेक थीटा का फॉर्मूला लगा है। इसके बाद हम ऊपर में भिन्न घटाव किए, नीचे में भिन्न घटाव किए, कोस से कोस कट गया, 1 - कोस थीटा, फिर बीच वाला बट्टा, इस वाला हट गया, 1 प्लस कोस थीटा। और इनके कोस कोस कट गया तो क्या लिखे, उसको लिखेंगे नहीं। समझा, रवि किशन समझ गया। ये क्वेश्चन आसान लग रहा है ना, थोड़ा आसान लग रहा है। चलिए देखेंगे, अब हम हरों का परमीकरण करेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन है ऐसा एनसीईआरटी बुक में, लेकिन ये नहीं है डायरेक्टली ये बराबर ये सिद्ध करना है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन है तो ये बराबर ये सिद्ध करना है। शायद दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा ये एनसीईआरटी बुक का। लेकिन देखिए आप लोगों को एक चीज ये से हम ये भी ला लेंगे, अब इसी से हम क्या करेंगे, ये लाएंगे। तो क्या करेंगे हम, हरों का परमीकरण करेंगे, इस तरह के आ जाए। कोस थीटा का फॉर्मूला नहीं लगाना है तुम्हें, सेक थीटा का तो फॉर्मूला लगा दिया, क्या आप कोसों का कोई फॉर्मूला है, कोस थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, हरों का परमीकरण करेंगे, हरों का परमीकरण, यानी हर में है 1 प्लस कोस थीटा, तो इसके उल्टा से गुना करेंगे 1 माइनस कोस थीटा से। याद करो ये क्वेश्चन कल भी बताए थे हम, लेकिन रूट में था, क्या था, 1 - कोस थीटा। चलो 1 - कोस थीटा का गुना 1 - कोस थीटा से, 1 - कोस थीटा का गुना 1 - कोस थीटा से, तो क्या होगा बताओ, 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, इनके बट्टा में एक बार 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। तो ऊपर वाला देखिए होल स्क्वायर लानी है, तो ऊपर में 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर को रहने देंगे, और हम यहीं से आपका गलती हुआ है, ये क्वेश्चन यहीं से आपका गलती होना स्टार्ट हो गया, यहाँ तक आप सही किए, यहाँ से गलती हो गई। तो 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर को रहने देंगे बच्चों, 1 - कोस थीटा को होल स्क्वायर को रहने देंगे। और नीचे में हमें क्या करनी है, एक फार्मूला फिर से आ रही है, ये फार्मूला बीज गणित वाला, और हम
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कल भी था, पहले था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी थे, कल था ना। इस बार क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अलजेब्रा का, बीजगणित सर समीका है ये, अलजेब्रा का ये तीसरा नंबर फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे ध्यान देना इधर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए है तो ए स्क्वायर, यहाँ बी है तो बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखेंगे हम, नीचे में तो नहीं दिख रहा होगा, आगे में लिख लेते हैं। देखिए तुम लोगों को नीचे में लिखनी है, इसके जस्ट नीचे। मैं यहाँ पे इसीलिए लिख रहा हूँ, मुझे जगह नहीं है, जगह का अभाव है। तो हम यहाँ, तुमको जब समाप्त हो जाए नोट करेगा तो इनके नीचे ही से लिखेगा ये वाला कर्व। हम लकीर पार देते तो देखते हैं बच्चों का कॉपी, हम ऐसे छोड़ देते तो वो भी ऐसे ही बना, यानी हूँ बहू मास्टर जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हम भी करेंगे। यानी मास्टर मास्टर से बेहतर नहीं करना है, समय खत्म, हाँ करना है अब। तो ये होगा बट्टा 1 - cos थीटा का, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी, एक को ए समझेंगे और कोस थीटा को बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का, हाँ कोस थीटा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और हम देख रहे हैं रही, हाँ बट्टा एक का स्क्वायर कितना, एक ही, माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ ऊपर में है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे में क्या है 1 - cos स्क्वायर। दिमाग में आ जाना चाहिए, ये सूत्र है, कहीं होता है ये सूत्र, ज्यादा खातून 1 - cos स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है? हाँ होता है। तुम लोग जैसे लग रहा है सूत्र कभी देखा ही नहीं है, तो यही चीज है तुम्हें। हम यहाँ पे इतना दूर आ रहे थे, सूत्र नहीं दिख रहा था, यहाँ सूत्र दिखा, हम लगा लेंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। 1 - cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला किसका होता है? होता है ना जी, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तुम नहीं याद किए, एकदम में बिल्कुल ही नहीं याद किए, तुमको तो बहुत पिटाई लगना चाहिए। हाँ करते हैं तो कहाँ कहाँ याद रहती है तुमको, कहाँ बोली है तुम, पूछे तुमको, ज्यादा काबिल बनती है। मत आओ पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ना है तो, और नहीं मेहनत से पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, पैसे भी खर्च हो, अब पढ़बो नहीं कीजिएगा तो बेकार है भाई। देखिए तो कितने जो, कितने मेहनत से हम ये एक सवाल को इतने ढंग से, अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। आप, आपको कुछ नहीं आ रहा है, मास्टर भी बक बक बका रहा है, बस हो गया खत्म, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो इससे अच्छा घरे पे बैठे रहिए, जाइए बर्तन धोइए, पकाइए, जो काम है घर का वो कीजिए, क्या खर्चा कर रहे हैं। नहीं मेहनत से पढ़ना है। अब देखिए ये सूत्र हम बताए नहीं, 1 - cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला नहीं होता है, फौरन बोलना चाहिए ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? फौरन दिमाग में दिखना चाहिए ये चीज, नहीं दिख रहा है तो नहीं याद कर रहिएगा तो कैसे होगा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, और हम, अब होल स्क्वायर कैसे आएगा, और अब होल स्क्वायर कैसे आ जाएगा, गणित कहता है ए का स्क्वायर है, नीचे में बी का स्क्वायर है, तो आप ए बट्टा बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। याद रखना ये सब बातें, ए का स्क्वायर है, ऊपर में भी स्क्वायर है, नीचे में भी स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये यहाँ से हटा दीजिए, एक के बार होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यही कंसेप्ट को उठा करके यहाँ पर रखते हैं, एक प्लस एक माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, ऊपर में भी स्क्वायर था नीचे में स्क्वायर था, तो इसका क्या कर देंगे। और कल वाला फिर से एक कंसेप्ट, ए माइनस बी बट्टा सी के नीचे सी आ गया, तो एक बट्टा साइन थीटा। शायद मैं क्वेश्चन गलती लिखा गया, ये इधर होगा ये इधर होगा, देखिए तो सही है, क्वेश्चन गलती है या सही है, यही लाना है। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, तो क्या किए, एक के नीचे में साइन थीटा और कोस थीटा के बट्टा में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन गलती, ये आरएचएस से गलती दिया है, किताब में ऐसा ही दिया था। हाँ तो ये नहीं लाना है, ये नहीं आ पाएगा, पहले क्या होगा, ये चीज सुधार लेंगे। देखिए प्रश्न को हम हल किए तब जाके हमें पता चला कि ये इसका आंसर आ ही नहीं सकता, ये चीजें समझ गए बच्चों।
खैर आप कर सकते हो वो चीजें, वो चीजें भी कर सकते हैं। वैसे देखता हूँ मैं, 1/sin थीटा क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा होता है किसका फॉर्मूला? कोसेक थीटा का। कोस थीटा बटा साइन थीटा, हाँ कॉट थीटा का। किसका? कॉट थीटा। इसका, हाँ तो जनरली ऐसे ही रहता है, ये चीजें ऐसे ही रहता है, इसीलिए आप इनको ये ऐसे कर दो। तो देखो ये आर एच एस आ गया। अरे आर एच एस आ गया ये चीज। हम चाहते हैं वो जैसा पहले था वैसे बनाना, तो वो भी बन जाएगा, लेकिन याद रखिए ऐसे ही रहेंगे एग्जाम में। आर एच एस, ठीक है। ये क्या हो गया? आर एच एस। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव्ड हुआ। देखिए कितने लंबे चौड़े हो गए। इनसे बीच वाला टर्म भी ले आए। इसी को हल करते करते हम क्या किए? आर एच एस भी ले आए। बोलिए सही बच्चे को समझ में आया? देखिए बड़ी आप लोगों से मैं ये करता हूँ भाई कि आप लोगों को सूत्र सभी बच्चे याद कर ले। सूत्र याद कर लेंगे ये चैप्टर हल्का लगेगा। और देखिए मैं लगभग 5 से 7 दिन 10 दिन सूत्र को समझाया, कैसे कैसे याद करनी है, कैसे एक्स रहेगा और ए रह सकता है, बी रह सकता है। बताया कि नहीं? सूत्र में नहीं याद कीजिएगा तो कैसे होगा? सही बच्चे इनको नोट कर लेंगे, और अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। एक ही प्रश्न में 15 मिनट लग गया। सुनेंगे, देखिए ये क्वेश्चन में ध्यान देंगे सही बच्चे। वैसे तो जनरली यही चीज कहेगा लिखा हुआ, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, लेकिन आंसर में दिया है नहीं, किताब में मैं चेक किया हूँ यही चीजें दिया है। क्या दिया है? हाँ कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो कैसे सिद्ध करेंगे? क्या इस चीज से ये चीज आ सकता है अरम? है? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा ही रहता कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहीं पे छोड़ देते आप। क्या करते? यहीं छोड़ देते। और लेकिन ये ऐसा नहीं है, उल्टा हो गया। देखिए यहाँ कोसेक माइनस में चाहिए, और कोट क्या चाहिए? कोट में, कोट भैया क्या है? प्लस में चाहिए। और यहाँ पे कोट है माइनस में और कोसेक है प्लस में। तो ये उल्टा है, इसको कैसे करेंगे कंप्लीट? थोड़ा सा सुन लो। यहाँ पे प्रश्न में यही है, कह रहा है ये नहीं सिद्ध करने के लिए, कह रहा है ऐसे सिद्ध करने के लिए। तो ये चीज कैसे आएगा? ध्यान देंगे सही बच्चे। ये चीज कैसे आएगा? तो माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे ना, तो कोट थीटा प्लस हो जाएगा। ये वाला चीज प्लस हो गया तो पहले लिख दिए, और ये प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस। ध्यान देना सही आदमी। हाँ इनका होल स्क्वायर होगा तो मध्यम कोष लगेगा। क्या लगेगा? तू जानता है कि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस। हम केवल क्या लिखेंगे? कॉट थीटा माइनस का होल स्क्वायर बराबर। ये चीज करना था, थोड़ा सा ध्यान रखोगे ये चीज। और हम अगर यही चीज रहता हमारे पास, ये कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का ही होल स्क्वायर, तो यहीं पे छोड़ देते। लेकिन देखिए 2 स्टेप बढ़ गया, माइनस कॉमन लिए और कोट को पहले रखे, कोसेक को पहले बाद में किए। समझ में आया? तो इसको सुधार कर लीजिए। तो ध्यान देंगे सही बच्चे। क्योंकि मैं मानता हूँ जहाँ तक, अगर हम जो बोर्ड पे बता रहे हैं अगर आप उसी समय समझ जाते हो, आपका 90% सवाल यहीं पे सवाल हो, समझ गए आप। रह गया आप 10%। अब ये इस क्वेश्चन को कंटेस्ट करने का, घर पे एक बार अपने से बना के देख लीजिए। ये क्वेश्चन नहीं भूलिएगा आप। तो कल जो हम 14 नंबर क्वेश्चन बताए थे वो 2025 के किस शिफ्ट में आया था? सेकेंड शिफ्ट में। अभी एगो सवाल बता, नहीं फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ये जो कल जो एगो क्वेश्चन था क्या फर्स्ट शिफ्ट में आया था? अभी एगो सवाल जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, उदाहरण क्या है? 16 है। ये 25 के क्या है? सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप मिलाइए। मैं देखिए मेरे पास है 2026-25 का क्वेश्चन है, गणित का जो इस साल एग्जाम हुआ है। और देखिए कि क्या सच सर जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या मेरा ये उदाहरण 16 है कि नहीं? उदाहरण 16 है कि सिद्ध करे कि
आप लोग मिलाइए, यही क्वेश्चन है कि नहीं? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोसेक है या कोसेक स्क्वायर है? कोसेक थीटा बराबर क्या लाना है? कोसेक थीटा। है यही क्वेश्चन? तो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, देखिए इस साल का मैट्रिक का क्वेश्चन है। प्रश्न प्रश्न संख्या 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे यह साबित होता है कि आप एनसीईआरटी बुक के ये 10 क्वेश्चन से आप त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो जो बच्चे कह रहे थे सर मुझे एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, कहाँ से ये क्वेश्चन बना पाएगा? बताइए। भारतीय भवन का उदाहरण पूछा हुआ था दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन। इस साल जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ है, भारतीय भवन के उदाहरण में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये उदाहरण वाला क्वेश्चन है ना, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। देख रहा है? और सब गया था हमारे बच्चे एनसीईआरटी बुक के 10 ही क्वेश्चन को तैयारी करके, सब तो गेस फेस सब फेल हो गया। तो इसीलिए भारतीय भवन बहुत बेहतरीन बुक है। इसीलिए मैं 2018 के बाद पुनः वापस आ गया हूँ भारतीय भवन पे। केवल इसको कमांड कर लीजिए बच्चों, उदाहरण प्रश्नावली। आप गणित में 100 बट्टा 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ध्यान देंगे सही बच्चे, ये क्वेश्चन को मैं कैसे बनाता हूँ। ये क्वेश्चन कब कब आया है, मैं लिख देता हूँ ये क्वेश्चन। 2025 के फर्स्ट फर्स्ट ने सेकेंड शिफ्ट में। क्या है? फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में। तो ये चीज़ है, ध्यान देंगे। जो बच्चे सेकेंड शिफ्ट वाले देखेंगे तो कहेगा भाई भारतीय भवन से क्वेश्चन उदाहरण में पूछा हुआ है। तो ये चीज़ है। खैर आप लोगों को मौका मिल रहा है कि ये क्वेश्चन सीखने का, सीखेंगे सही बच्चे। तो इसका एलएचएस देखेंगे। एलएचएस क्या है? इसका एलएचएस है 1 प्लस कोसेक थीटा। कैसे आएगा? कोसेके लाना है। क्या लाना है? तो याद रखेंगे उस समय जब कोसेके लाना है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे स्थिति में कोट को या कोसेक को सैन और कोस के पदों में नहीं बदलेंगे। कोट को या कोसेक को सैन के पदों में नहीं बदलेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम एगो कोट स्क्वायर वाला फार्मूला हमें दिख रही है, वो एक फार्मूला हम पढ़े हैं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ये लड़की बताइए, चुप रहो, ये बताएगी, बोल रही थी मुझे सूत्र याद है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बताओ। तुम बताओ। साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तुम बताओ। करीना कुमारी। हम्म। फिर से। ये गोलू कुमार। जी, जो बच्चे बोल रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, उनका सही है। जो 1 प्लस कोसेक थीटा बोले वो इनको यही चल रहा है कि सैन कोस स्क्वायर थीटा 1 - सैन स्क्वायर थीटा, यही वाला फॉर्मेट मैं बताया था। एगो सेक स्क्वायर थीटा का, नहीं एगो टेन स्क्वायर थीटा का, एगो इसका। पहले क्या होता है, इसमें होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, और इसमें होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला का यूज होगा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। नहीं याद करेगा तो कैसे होगा जी? तुम पढ़ने भी आ गए हो, मुझे पढ़ना है, मैट्रिक देना है सर 26 में, लेकिन पढ़ के नहीं देना है। मेहनत बिल्कुल ही नहीं करूंगी, सूत्र बिल्कुल ही नहीं याद करूंगा, मुझे बिहार टॉपर बनवा दीजिए। तो ऐसे ऐसे टीचर कहाँ होंगे, होंगे पूरे दुनिया में कहीं?
तो काम कीजिए, आप अपनी अपनी गलती को खुद से पहचानते हैं, कहाँ कमी रह गई। आप हम इनके लिए सूत्र के लिए भी आपको मारे, तो यानी आप किस कैटेगरी के सोच के विद्यार्थी सोच लीजिए, आपको मारेंगे तब याद कीजिएगा कि आप जो चीज़ गलती हो रही है, जो नहीं याद है, उसको बेहतर करिएगा कि नहीं। एमडी यूसुफ, सही बात बता रहा हूँ कि नहीं? तो कर लेंगे। देखिए आप लेकिन सुन करके बोले, आपको याद नहीं था अगर मैं पूछता तो ये चीज। तो कोट कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये फॉर्मूला रखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, इनको ऐसे ही रहने दीजिए एमडीआर हम, 1 प्लस कोसेक थीटा, स्क्वायर कहाँ है, केवल कोसेक थीटा बराबर लाना है कोसेक थीटा। तो देखिए हल करते करते आएंगे 1 प्लस, अब यहाँ पे एक फार्मूला की आवश्यकता, अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले सवाल में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, तो हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर पहले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इनको ये चीज नहीं कर सकते, एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस। कहिएगा सर ये कहाँ पे है, तो वो इसमें है, इसमें है। कैसे, तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा को आप कोसेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो इनको, माइनस एक को क्या लिख सकते हो, एक का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी, नीचा में यही रहने दो, 1 प्लस कोसेक थीटा। ध्यान देना सभी आदमी, दे रहे हो, 1 प्लस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो कोसेक थीटा प्लस एक और इंटू कोसेक थीटा, और हम दिख रहा है रे, हाँ माइनस एक नहीं, हाँ माइनस एक, इनके बट्टा में क्या, 1 प्लस कोसेक थीटा। अब ध्यान से देखो 1 प्लस कोसेक थीटा है क्या, कोसेक थीटा प्लस 1 ये एक ही चीज है, हाँ एक ही है। अरे प्लस में आगे रहे पीछे रहे ये एक ही चीज है, ये दोनों से कट जाएगा, ये दोनों से क्या होगा, बचा क्या, तो ध्यान देना एक बचा, प्लस कोसेक थीटा माइनस एक, समझ में आ रहा है। तो -1 से +1 कट गया, तो क्या आंसर आया, आ गया दिस बराबर डेट। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, लगभग बहुत सारे बच्चे हैं, एक को हमको जितना है व्यवहारिक जो चीज का जरूरत पड़ेगा हम लिख दिए, हम एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही नहीं आएगा। इस चीज को जो ऊपर में ये वाला देखिए, बहुत ही आप इतने अच्छे जो 50 में 45 नंबर लाए हैं वो ये चीज पूछ रहे हैं, और विद्यार्थी को सोचिए ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा होगा। ये हम कोशिश मेरा ये था कि इसको ये फार्मूला बनाया जाए, ये फार्मूला, ये फार्मूला, तो इसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बना दिए, माइनस हमें बी स्क्वायर चाहिए था तो एक का स्क्वायर बना दिए, और ये बन गया, हम ये फार्मूला लिख दिए, एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों सेम चीज है याद रखना, कोसेक थीटा प्लस एक और 1 प्लस कोसेक थीटा। अगर आप चाहते हो तो एक बार सरिया करके लिख लो, तो क्या भाई इनके लिए भी एक स्टेप बढ़ाएगा, नहीं करना है, ये कट गया, ये सेम चीज है, एक रहा प्लस वही चीज कोसेक थीटा माइनस का 1, -1 +1 कट गया, तो बच गया क्या, देखते हो हम आरएचएस की तरफ केवल ध्यान रहता है मुझे क्या लाना है, इसके बाद हम केवल टारगेट रहता है कि एलएचएस को हल किया जाए। तो ये क्वेश्चन इससे बनता, ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए सही बच्चे को कहते हैं उदाहरण, इसीलिए मैं उदाहरण पर बता रहा हूँ कि उदाहरण उदाहरण और प्रश्नावली दोनों कर लोगे तो सिद्ध करने वाले एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जो बच्चे वीडियो देखे हैं, देखिए ये 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी बुक की सब बच्चे रिवीजन करके जाते हैं, लेकिन ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भारतीय वन के उदाहरण में से 16वां क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि जितने अभी जो मैं समझाया हूँ समझ गए होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर वीडियो देखे हैं तो।